एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जावा के दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा रिकॉर्ड एंड सील्ड क्लासेस। ठीक है, ये दोनों मॉडर्न फीचर जावा प्रोग्रामिंग को काफी क्लीनर, सेफर और मेंटेनेबल बनाते हैं। आज के सेशन में हम इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसके और भी बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, मतलब रिकॉर्ड क्लासेस क्या होती है, रिकॉर्ड के अंदर हम जावा ऑटोमेटिकली क्या प्रोवाइड करता है, रिकॉर्ड और नॉर्मल क्लासेस में हमारा क्या डिफरेंस होता है, सील्ड क्लासेस क्या होती हैं, सील्ड, परमिट और फाइनल का क्या रोल है, पैटर्न मैचिंग के साथ हम सील्ड क्लासेस कैसे यूजफुल होते हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और एंड में हम इन दोनों को कंबाइन करके एक इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, रिकॉर्ड और सील्ड क्लासेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ एग्जांपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जहां ये कॉन्सेप्ट जनरली यूजफुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड क्लासेस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो हमारी रिकॉर्ड क्लासेस है वो क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड क्लास। रिकॉर्ड क्लास क्या होती है? तो रिकॉर्ड क्लास एक स्पेशल टाइप की क्लास है जो मेनली डेटा कैरी करने के लिए डिजाइन की गई है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड क्लास का मेन पर्पस क्या है, डेटा को स्टोर और ट्रांसफर करना बिना अननेसेसरी बॉयलर प्लेट कोड लिखे हुए। तो यहाँ पे जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है उसको हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करता है और हमारे डेटा को स्टोर भी करता है और उसको ट्रांसफर भी करता है। तो रिकॉर्ड क्लास कब इंट्रोड्यूस हुई थी जावा में? जावा 14 जब हमारा वर्जन आया था तो हमारी रिकॉर्ड क्लास क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। और जावा 16 के अंदर ये हमारी क्लास क्या हुई है, फाइनलाइज हुई है। फाइनलाइज मतलब हम एक्चुअल में जावा के अंदर इसको कब इंप्लीमेंट कर पाए हैं, जावा 16 के बाद। तो इसका मतलब क्या है, इम्यूटेबल डेटा कैरी क्लासेस। इसका मतलब है, अब हम समझो नॉर्मली अगर हम एक सिंपल पर्सन क्लास बनाते हैं तो हम फील्ड डिक्लेयर करनी पड़ती है, उसमें हमें कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ते हैं, उसमें हमें गेटर, सेटर, इक्वल, हैश कोड और टू स्ट्रिंग्स भी लिखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डेटा ऑब्जेक्ट बनाना ही काफी होगा। रिकॉर्ड क्लास पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा डेटा ऑब्जेक्ट बनाना ही हमारे कोड में काफी होगा। तो रिकॉर्ड क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सबसे पहले जो भी हम रिकॉर्ड के अंदर डेटा देंगे वो हमारा इम्यूटेबल होगा। अगर हमने रिकॉर्ड क्लास के अंदर कोई भी फील्ड पास करी तो वो बाद में क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो वो इम्यूटेबल डेटा को क्या करेगी, कैरी करेगी। और ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्या जनरेट करेगी, कंस्ट्रक्टर, इक्वल, हैश कोड एंड टू स्ट्रिंग जैसे मेथड वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी। और इससे जिससे हमारा इस कारण अगर ये सारा डेटा खुद जनरेट करे, कंस्ट्रक्टर, इक्वल, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, तो जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है सिग्निफिकेंटली वो भी क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, ऑल फील्ड आर प्राइवेट फाइनल बाय डिफॉल्ट। हमारी रिकॉर्ड क्लासेस के अंदर जो हमारी फील्ड्स होते हैं या तो वो प्राइवेट होगी या फाइनल होगी बाय डिफॉल्ट ही। ठीक है, अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट हाईलाइटेशन क्या है, कैन नॉट एक्सटेंड अदर क्लासेस एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। रिकॉर्ड क्लासेस के अंदर हम कोई भी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, बट अगर कोई अदर क्लासेस है तो हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, परफेक्ट फॉर वैल्यू ऑब्जेक्ट एंड डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जब हम स्प्रिंग बूट का यूज करते हैं तब वहां पे हमारा डीटीओ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो ये वाला आप एक बार इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, बाकी जो 5 पॉइंट्स है वो आपके लिए क्या है, अभी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड का सिंटेक्स और एग्जाम्पल। तो सपोज करो यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे हमारा सिंटेक्स है, मैंने एक रिकॉर्ड क्लास बनाई हुई है पर्सन नेम की, जिसमें मैंने फील्ड्स दिए हुए हैं, स्ट्रिंग नेम, इंट एज एंड स्ट्रिंग ईमेल। तो ये होता है हमारा रिकॉर्ड का सिंटेक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे जितने भी ऑटो जनरेटेड मेथड है, इसके कंस्ट्रक्टर, इसके गेटर, सेटर मेथड, सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मेरे क्रिएट हो जाएंगे। तो पर्सन क्या है, मेरा रिकॉर्ड का नेम, नेम, एज और ईमेल क्या है, मेरे रिकॉर्ड्स के कंपोनेंट है। तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हमें डायरेक्टली इसका ये देना पड़ेगा, हमें इसका नेम पास करना पड़ेगा, एज पास करनी पड़ेगी और मेल यहाँ पे हम पास
कर देंगे। तो इसका यूसेज क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पर्सन पी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो मैंने यहाँ पे नेम दिया है, एज दिया है और क्या दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली मेल पास कर दिया है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से मेरा रिकॉर्ड में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो आउटपुट हमारे लिए ऑटोमेटिकली रीडेबल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कर आएगा। कैसे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एलएस आया, एज इज इक्वल टू 28 आएगी, तो ईमेल इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगी, alice@examples.com। तो इस तरीके से मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो रीडेबल फॉर्म में आएगा और टू स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली अपने डेटा को टू स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, सील्ड क्लासेस क्या होती है। अब सील्ड क्लासेस को हम यूज कब करते हैं और ये क्या होती है, इसको अब हम समझते हैं। तो ठीक है, तो सील्ड क्लासेस क्या होती है, सील्ड क्लासेस हमारी जावा 17 के अंदर क्या हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है। कंट्रोल विच क्लासेस कैन एक्सटेंड इट। इसका मतलब क्या है, जब हम सील्ड क्लासेस का यूज करते हैं तो ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कि कौन सी क्लास किस क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो सील्ड क्लास एक्सप्लिसिटली परमिटेड सब क्लासेस क्या करती है, डिफाइन करती है, और अनऑथराइज्ड सब क्लासिंग को प्रिवेंट करती है। सील्ड क्लासेस का मतलब क्या है, अगर मैंने कहीं पे भी अपनी क्लास के अंदर सील्ड क्लास का यूज किया है तो मैं सील्ड क्लास में सिर्फ उन्हीं क्लास को परमिट देना चाहूंगी जो उस क्लास को एक्सटेंड कर सके, और उनको परमिट नहीं देना चाहूंगी जो इस क्लास को एक्सटेंड ना करे। तो सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, ये कंट्रोल करती है कि सील्ड क्लास को कौन एक्सटेंड कर सकता है और कौन एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेवलपर स्पेसिफाइज परमिटेड सब क्लास एक्सप्लिसिटली। तो जो हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो डेवलपर खुद डिसाइड करता है कि ये क्लास कौन सी सब क्लास परमिट करे और कौन सी सब क्लास परमिट ना करे। तो हम ये एक्सप्लिसिटली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड सब क्लासिंग, हम यहाँ पे प्रिवेंट भी करते हैं कि कौन सी सब क्लासेस को एक्सटेंड ना करे। इनेबल एग्जॉस्टिव पैटर्न मैचिंग, ये एग्जॉस्टिव पैटर्न मैचिंग को क्या करता है, इनेबल करता है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, हम यहाँ पे परमिट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये सिमिलर है हमारी इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस में भी तो हम क्या करते हैं, क्लास को एक्सटेंड करते हैं, बट इनहेरिटेंस में हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं और सील्ड क्लास के अंदर हम परमिट कीवर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। मोर कंट्रोल ओवर इनहेरिटेंस हिरार्की, इनहेरिटेंस हिरार्की से ज्यादा कंट्रोल हमारा सील्ड क्लासेस में होता है, क्योंकि सील्ड क्लासेस जहां पे भी हम यूज कर रहे हैं तो उसका कंट्रोल हमारे पास है कि हम कौन सी सब क्लासेस को एक्सेस देना चाहते हैं और कौन सी सब क्लासेस को एक्सेस नहीं देना चाहते। बट इनहेरिटेंस में का मतलब क्या होता है, हम कोई भी क्लास उसके अंदर क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस लगा सकते हैं, तो कोई भी क्लास उसको एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सील्ड क्लास का सिंटेक्स और एग्जांपल देखते हैं। बट सबसे पहले हम ये डिफरेंस समझते हैं, जो नॉर्मल इनहेरिटेंस में हमारे क्या प्रॉब्लम होती है जो हमें सील्ड क्लासेस की जरूरत पड़ती है। तो सपोज करो यहाँ पे मेरी क्लास है शेप। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सील्ड कीवर्ड का अभी यहाँ पे सपोज करो यूज नहीं करा हुआ, सिंपल मैंने पब्लिक क्लास शेप बनाई हुई है और अलग अलग डेवलपर इस क्लास को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। सर्कल के लिए एक्सटेंड किया शेप को, रेक्टेंगल के लिए एक्सटेंड किया, ट्राइंगल के लिए एक्सटेंड किया, हेक्सागोन के लिए और रैंडम शेप के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे शेप को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के मामले में हम शेप को क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्लासेस में एक्सटेंड कर रहे हैं। लार्ज एप्लीकेशन में कभी कभी ये प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट हो सकती है। तो मे बी बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि शेप सिर्फ 3 वैलिड टाइप्स ही होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे चाहते हैं जो मेरी शेप क्लास है वो सिर्फ 3 ही क्लास क्या करे, उसको एक्सटेंड करे, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल। अब हम चाहते हैं कि जो मेरी 4th क्लास है वो शेप को एक्सटेंड ना करे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ मेरा हेक्सागोन है वो शेप को एक्सटेंड ना करे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे सील्ड क्लास क्या होती है हमारी, यूजफुल होती है। जैसे मैं यहाँ पे सील्ड क्लास लगा दूंगी तो मैं यहाँ पे परमिट करूंगी मैं कि मेरी कौन कौन सी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पे हमने परमिट किया है कि मेरी सर्कल इस क्लास को यूज कर सकती है, रेक्टेंगल इस क्लास को यूज कर सकती है और ट्राइंगल इस क्लास को क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सील्ड क्लास का मतलब है क्लास की इनहेरिटेंस को कंट्रोल करना। परमिट के बाद एक्सप्लिसिटली हम बताते हैं कि कौन सी क्लास एक्सटेंड हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम
क्या बोलते हैं, सील्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्राइवेट और फाइनल कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया फाइनल क्लास सर्कल और मैंने किसका एक्सटेंड किया है, मैंने शेप क्लास को एक्सटेंड किया है। सील्ड में हम परमिट कर रहे हैं, बट यहाँ पे लग तो हमारा इनहेरिटेंस ही लाए, क्योंकि शेप क्या कर रही है, सर्कल क्या कर रही है, शेप को एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड कीवर्ड का ही क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो परमिटेड क्लास इनहेरिटेंस रिलेशनशिप का क्या होता है, पार्ट होता है। तो पैटर्न मैचिंग में हम इसको कहेंगे कि जो हमारी सील्ड क्लास है वो सिर्फ सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड नहीं करती, इसका बिगर पर्पस क्या है, कंट्रोल इनहेरिटेंस हायरार्की। सपोज बिजनेस डोमेन क्लियरली डिफाइन करता है कि सिर्फ कुछ ही स्टेट्स क्या होंगी, हमारी वैलिड होंगी। तो सील्ड क्लास या सील्ड इंटरफेस कंपाइलर को ये भी इंफॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो सील्ड क्लासेस हायरार्की क्या होगी, कंट्रोल होगी, जिससे हमारा टाइप सेफ्टी होगा और एग्जॉस्टिव चेकिंग में हम हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न मैचिंग क्या है, सील्ड क्लास का एक पावरफुल एडवांटेज है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमने एक सील्ड क्लास क्रिएट की हुई है और यहाँ पे हमने उस क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया हुआ है इन तीनों क्लासेस में। अब हम समझेंगे कि किस शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कंपाइलर नोस ऑल सब क्लासेस, कंपाइलर को पता होता है सारी सब क्लासेस के बारे में। अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, शेप इंस्टेंस ऑफ अ सर्कल सी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जावा टाइप इंफॉर्मेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर जो मेरा शेप है इंस्टेंस ऑफ अ सर्कल, वो किसके अंदर है, सर्कल का इंस्टेंस है, तो जो मेरा सारा का सारा कोड है वो पॉसिबल केसेस है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे परफेक्टली मैच होके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जावा टाइप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव हैंडलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास बिजनेस डोमेन में एग्जैक्टली तीन टाइप ही पॉसिबल है, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, ये तीन ही हमारे पास क्या है, बिजनेस डोमेन पॉसिबल है। तो कंपाइलर को पता है कि वैलिड सब क्लासेस क्या है, कौन सी होंगी। तो इसी बेनिफिट्स के लिए हम यहाँ पे लॉजिकली इंश्योर कर सकते हैं कि सारे पॉसिबल केस क्या हो, यहाँ पे हैंडल हो। ठीक है, जितने भी पॉसिबल केसेस है वो यहाँ पे हैंडल हो। तो यही कॉन्सेप्ट एग्जॉस्टिव चेक का हम यहाँ पे यूज करें। तो सील्ड क्लास के बेनिफिट में एग्जॉस्टिव चेकिंग को स्पेसिफिकली हमको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। ये लार्ज कोड बेस में काफी यूजफुल होता है, क्योंकि नए डेवलपर एक्सीडेंटली अनसपोर्टेड इंप्लीमेंटेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कंपैरिजन समझते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस होता है और जो हमारे रिकॉर्ड क्लासेस होती है, सील्ड क्लासेस होती है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले सपोज करो जो मेरा ये ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस है, यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है एनिमल नेम की। ठीक है, ये मेरी एक क्लास है। ठीक है, जो कोई भी अनदर क्लास क्या कर सकती है, इसको एक्सटेंड कर सकती है, एनी क्लास कैन एक्सटेंड। तो ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस में क्या था कि हमारे कोई भी क्लास इस क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकते हैं। इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये क्लास इस चीज को हैंडल नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट है हमारा सील्ड क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी सील्ड क्लास। सील्ड क्लास में अगर हमने शेप क्लास क्रिएट किया, ये क्या सील्ड है, तो हमने क्या दिया है, कुछ ही क्लासेस को यहाँ पे परमिट किया है कि सिर्फ कुछ ही क्लासेस इस क्लास को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकती है, या मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस तो यूज होगा, बट जिस क्लास को सील्ड क्लास परमिट करेगी वही क्लास इस क्लास को क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी। नेक्स्ट है हमारी रिकॉर्ड क्लास। रिकॉर्ड क्लास का मतलब क्या होता है, हमारे डेटा को स्टोर करना और ट्रांसफर करना। तो ना तो इसमें एक्सटेंशन का यूज होता है, क्योंकि कोई भी इसको क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, इसका काम है सिर्फ डेटा को कैरी करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इनके बीच का की डिफरेंसेस क्या होता है। सबसे पहले इनहेरिटेंस का समझते हैं। इनहेरिटेंस में ट्रेडिशनली कोई भी इस क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसकी एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, ओपन फॉर ऑल, हर कोई इसको यूज कर सकता है। ऑटो मेथड नन, इसको हमें अपने आप ही सारे मेथड्स को क्रिएट करना पड़ता है। म्यूटेबिलिटी क्या होता है, ये म्यूटेबल होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्ड को हम ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं
ना ही वो क्लोज्ड होता है। क्यों क्यों क्लोज क्यों होता है? कोई भी क्लास इसको एक्सटेंड नहीं कर सकती, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलेंगे। तो ये क्या है? ऑटो मेथड फुल सूट मतलब क्या है? इसमें हमें कोई भी मेथड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटो जनरेटेड है। हमारे सारे के सारे गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर सब हमको क्या देता है? क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्यूटेबल। जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है? इम्यूटेबल होता है, एक बार लिखने के बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब सील्ड क्लास की बात आती है, इनहेरिटेंस कौन कौन ले सकता है? जो भी हमारी परमिटेड क्लासेस होंगी सिर्फ वो ही क्या कर सकती है? इनहेरिट कर सकती है। एक्सटेंसिबिलिटी कंट्रोल रहती है क्योंकि कुछ ही क्लासेस क्या करती है? एक्सटेंड करती है। ऑटो मेथड्स को हमको खुद क्रिएट करना पड़ता है, ऑटो मेथड्स ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होते। म्यूटेबिलिटी क्या करेगी? वैरी करेगी, या तो इम्यूटेबल होगा या नहीं होगा, मतलब वैरी करेगी, म्यूटेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिकॉर्ड। क्या क्या बेनिफिट्स है रिकॉर्ड्स के यूज करने के? जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो हमारा क्या होता है? रिड्यूस होता है। हमें गेटर सेटल कंस्ट्रक्टर लिखने की कोई भी नीड नहीं होती। इम्यूटेबिलिटी होती है, थ्रेड सेफ होता है बाय डिफॉल्ट। इम्यूटेबिलिटी होगी तो हमारा जो थ्रेड सेफ होगा वो भी होगा, क्योंकि इम्यूटेबिलिटी के कारण जो हमारे थ्रेड्स है वो बार बार क्रिएट नहीं होंगे। ठीक है, कंसाइज कोड होगा, लेस वर्बोस मोर रीडेबल। लेस वर्बोस का मतलब क्या होता है? कम कंफ्यूजिंग होगा और ज्यादा रीडेबिलिटी हमारी क्या होगी? कोड की होगी। नेक्स्ट है बिल्ड इन इक्वालिटी। ठीक है, बिल्ड इन इक्वालिटी का मतलब क्या है? परफेक्ट इक्वल्स एंड हैश कोड। ये हमारा परफेक्टली इक्वल और हैश कोड को क्या करता है? इक्वली जनरेट करता है। क्लियर इंटेंट ऑब्वियस डेटा कैरियर। इसका मतलब क्या है? इसका इंटेंट क्लियर है कि सिर्फ इसको क्या करना है? डेटा को कैरी करना है और उसको ट्रांसफर करना है। सेफ बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेफ होता है। सीरियलाइजेशन क्या होती है? बिल्ड इन है इसके अंदर, हमको सीरियलाइजेशन के यूज नहीं करना पड़ता। सीरियलाइजेशन हम थ्रेड वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम थ्रेड कब बारे में पढ़ेंगे। तो रिकॉर्ड हमें कब कब यूज करना चाहिए? ऑब्जेक्ट मेनली डेटा को रिप्रेजेंट करता हो तब करना चाहिए। ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कंपोनेंट वैल्यू से डिफाइन होती है। ऑब्जेक्ट को म्यूटेबली रिप्रेजेंटेशन में रखना हो, तो डीटीओ बनाना हो, डीटीओ हम स्प्रिंग बूट में बनाते हैं तब हम रिकॉर्ड्स का काफी यूज करते हैं। एपीआई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, कॉन्फ़िगरेशन और वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाना हो, कोऑर्डिनेट्स के या पॉइंट जैसे सिंपल वैल्यू पॉइंट्स को करना हो, तब हम इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो डेटाबेस, डीटीओ, रेस्ट एपीआई, पेलोड, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट, कैश की, कोऑर्डिनेट और वैल्यू ऑब्जेक्ट स्पेशली क्या है? यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है। ये काफी एडवांस टॉपिक है जावा के, ये मेनली हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेनली, बट ये हमारे इंटरव्यू पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बेनिफिट ऑफ सील्ड क्लासेस। सील्ड क्लासेस के क्या क्या बेनिफिट है? इसमें सबसे पहले होता है हमारा कंट्रोल हायरार्की, डिफाइन हु कैन एक्सटेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अलाउड इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड हम देते हैं इम्प्लीमेंटेशन कि हमारे कौन सी क्लास इसको एक्सटेंड कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैटर्न मैचिंग। कंपाइलर नो ऑल द केसेस। कंपाइलर सारी की सारी पैटर्न मैचेस को क्या करेगा? मैच करेगा, क्योंकि इस कंपाइलर को सारे केसेस क्या करने पड़ते हैं? देखने पड़ते हैं। वहीं हमारी एग्जॉस्टिव चेकिंग भी होती है, अक्कर होती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज। इसका मतलब क्या है? जिस भी क्लासेस को हमने परमिट नहीं दिया है, तो हम क्या करें? वहां पे सिक्योरली ये इंश्योर करें कि वो क्लासेस उस क्लास को एक्सटेंड ना करे। तो बिजनेस डोमेन क्या करते हैं? क्लियरली डिफाइन होते हैं कि पॉसिबल टाइप वैल्यूज हमको कौन कौन सी है। ठीक है, अगर अनऑथराइज्ड उसको यूज कर रहा है तो हम उसको क्या करें? प्रिवेंट करें। एग्जॉस्टिव चेक मतलब कंपाइलर वार्निंग मिसिंग केसेस। कंपाइलर क्या करेगा? वार्न करेगा कि यहाँ पे कुछ केसेस क्या है? मिसिंग है। क्लियर कॉन्टेक्ट डॉक्यूमेंट इंटेंट। डॉक्यूमेंट इंटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ परमिटेड क्लासेस यहाँ पे क्या कर सकती है? दूसरी अदर क्लासेस को एक्सटेंड कर सकती है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कॉन्टेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे है परफॉर्मेंस, कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल में एक्सप्रेशन ट्री, एएसटी स्ट्रक्चर, रिजल्ट, आइदर टाइप, स्टेट मशीन और डोमेन मॉड्यूल्स क्या होते हैं? सील्ड क्लासेस के अंदर हमको इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझो। सपोज करो
यहाँ पे एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में ऑर्डर की कुछ स्टेट है, लाइक प्लेस्ड, कंफर्म, प्रिपेयरिंग, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी और कैंसिल। अगर एप्लीकेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली मॉडल करना हो कि अलाउड स्टेट लिमिटेड है, तो हम यहाँ पे सील्ड क्लासेस का हायरार्की का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या है, अगर हम एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को स्ट्रिक्टली इस तरीके से मॉडल करें कि कुछ ही अलाउड स्टेट क्या है, लिमिटेड है, तो वहां पे हम सील्ड क्लासेस का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केसेस क्या है हमारे रिकॉर्ड्स के और सील्ड क्लासेस के। रिकॉर्ड्स हम डेटाबेस डीटीओ में यूज करते हैं, रेस्ट एपीआई पेलोड्स के अंदर यूज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट में, कैश की के अंदर, कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स के बीच में, और वैल्यूज ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको क्या करते हैं, काफी यूजफुल करते हैं। क्योंकि जब हम डेटा डीटीओ से क्लाइंट को क्या भेजते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं, तो वहां पे हमारा रिकॉर्ड्स काफी यूजफुल होता है। ठीक है, सील्ड क्लासेस क्या है, एक्सप्रेशन ट्री, एएसटी स्ट्रक्चर, जेसन एंड एक्सएमएल लाइब्रेरीज में काफी यूजफुल होता है। रिजल्ट या आइदर टाइप्स के लिए काफी यूजफुल होता है। स्टेट मशीन डोमेन मॉडल्स के लिए काफी सील्ड क्लासेस का क्या होता है, हमारा यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि सील्ड क्लासेस और इनके बीच का हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आईटी में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम सिर्फ इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि हम एक्चुअल में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सील्ड नाम का इंटरफेस किया है, एपीआई रिस्पॉन्स। मैंने परमिट कौन कौन सी क्लासेस को दिया है, सक्सेस रिस्पॉन्स एंड एरर रिस्पॉन्स। सिर्फ सक्सेस रिस्पॉन्स और एरर रिस्पॉन्स इस क्लास को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। अब मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया है सपोज सक्सेस का। ठीक है, यहाँ पे टी का मतलब है ये जेनरिक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर दिए, स्टेटस कोड एंड डेटा। और इम्प्लीमेंट क्या किया है यहाँ पे, एपीआई रिस्पॉन्स। यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरफेस का यूज करते हैं, और इंटरफेस को यूज करते टाइम हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज करें। तो ऐसे ही मैंने एरर रिस्पॉन्स का एक रिकॉर्ड बनाया है, वहां पे भी मैंने दो पैरामीटर दिए हैं, मैसेज और स्टेटस कोड, और इम्प्लीमेंट किया अपने एपीआई रिस्पॉन्स को। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैटर्न मैचिंग कर रहे हैं। अगर मेरा रिस्पॉन्स इंस्टेंस ऑफ ए सक्सेस रिस्पॉन्स का, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने डेटा को रिटर्न कर देंगे। अगर मेरा रिस्पॉन्स किसका है, एरर रिस्पॉन्स का इंस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस एरर को हैंडल करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसका एक कंबाइंड एग्जाम्पल देखा। ये बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस एंड समरी। कुछ की टेक अवे है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रिपोर्ट फॉर इम्यूटेबल डेटा। इम्यूटेबल डेटा के लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। अगर हमें कंट्रोल करना है तो सील्ड का यूज करते हैं। फेवर कंपोजिशन होता है डॉक्यूमेंट परमिट के लिए। कीप रिकॉर्ड सिंपल, यूज्ड इन रेस्ट एपीआईज, कंबाइन बोथ। तो हम रेस्ट एपीआईज में रिकॉर्ड्स का काफी यूज करते हैं। तो रिकॉर्ड इम्यूटेबल डेटा, सील्ड कंट्रोल हायरार्की, लेसर बॉयलरप्लेट होता है, बेटर टाइप सेफली, क्लियर इंटेंट होता है, इन्हें अपना पता होता है कि हमें क्या किस चीज के लिए इसको यूज करना है। सेफर बाय डिफॉल्ट, ये सेफ होता है, मॉडर्न जावा में ये काफी यूजफुल होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन।